बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव आलू लिए हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें थी जो मैंने काट ली हैं, ये डालेंगे हम। ये 1 टेबलस्पून हमारा सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा जो ये भी मैंने डाल दिया। हाफ 1 टीस्पून हमारा नमक है, ठीक है। और 1 टीस्पून के करीब मैंने सुर्ख मिर्च ली है। इसमें मैं थोड़ी सी तकरीबन हाफ टीस्पून के करीब मेथी डाल रही हूँ और हाफ से कम टीस्पून हमने थोड़ी सी कलवंजी भी डालनी है इसमें। और तकरीबन 1 चम्मच टेबलस्पून नारदाना, ये भी मैंने साथ ही डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ की मदद से ही हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। आलू को पहले मैश कर लेना, तो फिर मैं सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये बहुत अच्छे और मज़ेदार हमारे आलू के पराठे तैयार होंगे। आटा पहले से मैंने गूंद के रख लिया, बस इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी आलू के पराठे तैयार करके। इसको देखें, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये तकरीबन आलू की पीठी जो है वो सारी मैंने तैयार कर ली है। अब मैं रोटियां बनाऊंगी। अब मैंने ये छोटे छोटे से 2 पेड़े बनाने हैं। इस तरह ना आपने छोटे छोटे 2 पेड़े ले लेने हैं। इनको ऐसे अच्छा सा रोल करके गोलाई में, तो इस बेलने के साथ इसको बेल के इस तरह की 2 छोटियां छोटियां सी हम इसकी पहले बेल के रोटी हल्की सी भी बनाएंगे। तो अब मैं इसमें सारी पीठी की फिलिंग करूंगी इस तरह। इसमें आप कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं थे तो मैंने कहा चलें ऐसे ही बनाती हूँ। हल्का सा घी मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। अब मैं ये जो दूसरी रोटी बेली थी इसके ऊपर रख के
किनारों से अच्छी तरह इसको दबा के इसको ऐसे प्रेस करके, तो हमने, ताकि इसकी जो फिलिंग है आलू की वो बाहर ना निकले। अब इसको थोड़ा सा और हल्का सा हमने बेलना है। पहले मैं सॉस पैन में थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। अब मैं इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, तो बहुत अच्छा ये पराठा तैयार होगा। मैंने इस घी लगाया है। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आया। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि जितनी दरमियानी मीडियम आंच पे आप इसको बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा पराठा तैयार होगा। क्रंची सा हमारा ये पराठा तैयार हो रहा है। साथ ही मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर देती हूँ, उतनी देर में ये हो रहा है। इसकी साइड में चेंज कर रही हूँ। ये देखें, मैंने पैन इसलिए लिया है, जो हमने इसके ऊपर घी लगाया, एक तो ये है कि वो इसके बिल्कुल अंदर ही रहेगा। तवे पे ये होता है कि तवे पे भी वैसे तो अच्छा ही पराठा बन जाता है, लेकिन मैंने आज पैन ले लिया क्योंकि पैन में घी जो है ना बिल्कुल अंदर ही रहता है और पराठा जो है ना वो अच्छा हमारा तैयार हो जाएगा। ये मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अभी थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसे उतार लेती हूँ। ये हमारा अच्छा सा पराठा तैयार हो गया। अब मैं एक और साथ ही तैयार करती हूँ जल्दी जल्दी। इसकी जो फिलिंग है ना आलू की, सारी आपने किनारों की तरफ भी लेके आनी है। अक्सर ये होता है कि हम दरमियान में रखें तो साइड से किनारे जो हैं वो खाली रहते हैं। इसलिए आपने इसकी फिलिंग का ये ख्याल रखना है कि पूरा पराठा जब तैयार होता है, सॉरी ये देखें मैं थोड़ा सा घी लगा लूँ इसके अंदर। इसके किनारों को अच्छी तरह से आपने ऐसे दबा के आपस में जोड़ लेना, तो फिर ऐसे हाथ की मदद से इसको पुश करना है थोड़ा थोड़ा। तो अब हल्के हाथ से इसको हल्का सा बेल लेना। पहले सॉस पैन में मैं फिर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। अब इसको हल्का सा और घी लगाएंगे हम, तो इसकी साइड में अब चेंज कर रही हूँ।
इसकी मैंने साइड चेंज की है, एक साइड पक गई है, अब दूसरी मैंने चेंज कर दी है। ये देखें, ये देखें हमारा दूसरा पराठा भी कितना प्यारा सा तैयार हो चुका है। तो ये देखें हमारा आलू का पराठा तैयार हो चुका है और साथ में मैंने दही रखा है। नाश्ते में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दोपहर को भी ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को चाय भी साथ पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियो ये जो है ये मैंने आज की रेसिपी बनाई है, अगर अच्छी लगी तो आपने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, ताकि मैं मज़ीद अपना काम अच्छे से अच्छा कर सकूं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में आबाद और खुश रखे और दुनिया की हर मुश्किल मुसीबत से बचाए। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।